हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिहार में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, बिहार SSC का जितना भी एग्जाम्स हो, PPSC से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम्स हो, ठीक है, और बिहार SI, ठीक है। कहने का मतलब बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम्स है, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का हम लोग संग्रह कर रहे हैं और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। और 2025-26 के हिसाब से जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके थ्रू जो भी मुख्य पॉइंट हो सकते हैं उनको हम ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना बात की देर के हम लोग करते हैं सीरीज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोलते हैं, अराकान योमा क्या है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो म्यांमार में, ठीक है। अभी म्यांमार काफ़ी चर्चा में भी है, आपको पता है। अराकान सेना भी आप सुने होंगे, अराकान सेना जो कि बार बार बांग्लादेश पे आक्रमण करने वाली बात है, तो जो आपको म्यांमार में मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी चर्चा में, तो आपको याद रखना। अब अराकान योमा ये पर्वत श्रृंखला है, तो ये अब म्यांमार जो है ना, म्यांमार की पर्वत श्रृंखला ये भारत के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखला भारत के किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर बनाने का काम करती है, उसका नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी चर्चा में तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत के आसाम, कौन सा नाम याद रखिएगा? आसाम राज्य, ठीक है। नागालैंड का नाम सुने होंगे, नागालैंड राज्य। और कौन सा? मणिपुर, मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ क्या करता है ये? कौन सा? अराकान पर्वत श्रृंखला जो है ना, बॉर्डर बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगी, आई होप याद रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसद समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? यहाँ बोल रहा है सत्ताधारी दल बोले तो जो सरकार में, जिसकी सरकार चल रही है, सब जो बहुमत में है, ठीक है, सदस्यों में से होता अनिवार्य रूप से। तो वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। और ये सभी के सभी जो क्या आता है, सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ये क्या आता है? लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसके 30 संसदीय सदस्य होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना, यह हर वर्ष चुनाव होता है। ये किसका? प्राक्कलन समिति में हर वर्ष चुना जाता है। ये हर वर्ष चुना जाता है प्राक्कलन समिति के लिए सदस्यों को, ठीक है, याद रखना है। और दूसरी बात इसमें होता क्या है, प्राक्कलन समिति में ये सरकारी खर्चे और व्यय का ध्यान रखती है। सरकारी खर्चे और व्यय का ध्यान रखती है, खर्चे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ये बोल रहा है अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? बोले तो लिक्विड होती है। कौन सी होती है? तो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, धातु धातु जो कमरे के ताप पर तरल होती है, तो कौन सी होती है? धातु पारा, जिसका नाम सुनेंगे, पारा Hg, ठीक है, आपको याद रखनी है। और धातु के तौर पर ब्रोमीन है और धातु के तौर पर कौन सा है? पारा है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, काफ़ी बार, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। धातु में सल्फर का नाम सुनेंगे आप लोग, सल्फर और कैल्शियम, ये दो जो है ना धातु के तौर पर, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालविका अग्निमित्रम क्या है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? यह लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कौन से? कालिदास, ठीक है। भारत के शेक्सपियर जिसको बोलते हैं, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। अब मालविका अग्निमित्रम जो है ना, ये संस्कृत नाटक, कौन सा है? कालिदास की संस्कृत नाटक है ये बात भी याद रखनी है आपको। और दूसरी बात याद रखनी है ये कि ये जो मालविका अग्निमित्रम है, ये राजा, बोले तो राजा जो राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है ये, ठीक है। किसके? कालिदास की रचना है, ठीक है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है इसमें।
अब दूसरी बात जानने वाली बात है, इतनी बात तो आपको पता चल गई, कालिदास के द्वारा जो विभिन्न रचनाएं होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो मालविका अग्निमित्रम उपन्यास आपको पता चल गया संस्कृत नाटक का। दूसरा है कालिदास का मेघदूतम, मेघदूतम बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है तो आपको याद रखनी है। रघुवंशम, रघुवंशम ये भी कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है। कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, ये भी कालिदास की बहुत सारी रचना है, लेकिन आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना, याद रखिएगा निक्षय पोषण योजना से है, तो कौन, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी के लिए निक्षय पोषण योजना का संबंध है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड, याद रखिए सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण, याद रखिए सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था। तो ये एक्चुअली कहने का मतलब है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया था, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, समझ गए बात को, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लाया था क्रांति। अभी कब आया था वुड प्रेषण, ये चार्ल्स 1854 ईस्वी में, 1854 में, कब 1854 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या था, सर चार्ल्स वुड ने क्या कहता, विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के, और क्या कहता है, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था इन्होंने, किस पर, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है, तो ये याद रखना, कब, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, खमसीन क्या बोल रहा है, खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है, खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है, तो किस देश की स्थानीय पवन है, तो ये मिस्र की है, जिसको आप लोग इजिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिस्र की है, तो अब इसमें इसी के साथ खमसीन तो स्थानीय पवन हो गई मिस्र की, लेकिन कुछ स्थानीय पवनें हैं जिनकी नाम आपको पता होनी चाहिए। चिनूक बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, चिनूक बोला था किस देश की स्थानीय पवनें, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका में। आपको हम कुछ नाम बताते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिरोका ये कहाँ की, दक्षिण यूरोप की, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिरोका कहाँ की स्थानीय पवन है, तो दक्षिण यूरोप की स्थानीय पवन है। और जानना है तो एक दो और जान लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सिमुम कहाँ की स्थानीय पवन है, सहारा रेगिस्तान की, सहारा रेगिस्तान, ये कहाँ पे, सहारा रेगिस्तान भारत में, सिमुम, ठीक है। ब्रिक फिल्डर ये नाम सुने होंगे, ब्रिक फिल्डर ये कहाँ की स्थानीय पवनें हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवनें, कौन, ब्रिक फिल्डर। एक आप बार बार क्वेश्चन में इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बिहार में पूछा गया, नारवेस्टर किस देश की स्थानीय पवनें हैं, तो न्यूजीलैंड की, कहाँ की, न्यूजीलैंड की, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैस के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, कौन, एल्वियोलाई जो क्या है, मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं हैं जो श्वसन के दौरान गैस के आदान प्रदान करने के लिए सतह प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, भारत में पहली आर्थिक जनगणना की बात कर रहा है, पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो 1977 में की गई थी, आर्थिक जनगणना की बात कर रहा है 1900। अब इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेगा, पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी, यदि आपसे पूछे तो 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। ये भी पूछता है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, किसके टाइम में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। पहली पूर्ण जनगणना बोलेगा तो, यदि क्वेश्चन में पूछे पहली पूर्ण जनगणना ये कब हुई थी, 1881 ईस्वी में, पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, ये रिपन के लॉर्ड
रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। याद रखना, पहली जनगणना क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। पहली जनगणना 1872 भारत में मेयो के टाइम पीरियड में, पहली पूर्ण जनगणना पूछेगा 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। साथ साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। ठीक है, याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र। समाचार पत्र कौन सा? राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार को ही सच बताने वाला बोलते हैं। का संबंध किस धर्म के सुधारों में था? तो पारसी धर्म के सुधारों में था। कौन सा? राष्ट्र गुप्तार। याद रखिएगा, ये राष्ट्र गुप्तार पूछेगा। ये समाचार पत्र चलाया किसने था? तो दादा भाई नौरोजी का नाम सुनेंगे, दादा भाई नौरोजी। ये पारसी थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और याद रखिए खर्द, एक और नाम इनका याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछ दें, खरदेश जी कामा। इन दोनों का नाम याद है, दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी कामा, इन दोनों ने मिलकर के राष्ट्र गुप्तार को चलाया था। आप पूछ देगा राष्ट्र गुप्तार चालू कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में, 1854 में राष्ट्र गुप्तार को चलाया था। एक्चुअली में ये राष्ट्र गुप्तार जो है ना, ये किस टाइप की एंग्लो गुजराती पत्रिका थी। कौन सा? एंग्लो गुजराती पत्रिका थी, समाचार पत्र। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड मोल्ड में क्या बोलता है? ब्रेड मोल्ड में किस तरह का जनन होता है? जनन किस तरह का होता है? बीजाणु गठन द्वारा होता है जनन ब्रेड मोल्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाम के लिए अष्टांगिक मार्ग, याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता किस चीज के लिए? मानव जीवन के सभी दुखों के मतलब तो खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। अब अष्टांगिक मार्ग है तो आपको पता होनी चाहिए अष्टांगिक मार्ग। तो 8 मार्ग हैं। अब 8 मार्ग में कौन कौन सा जो आपको पता होना चाहिए? सम्यक दृष्टि। कौन सा? सम्यक दृष्टि। ठीक है, दूसरा कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। ठीक है, सम्यक हम कॉमन कर दिए लेकिन सब में सम्यक लगा हुआ। सम्यक वाक, सम्यक कर्म। ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, नाम सुनते चलिए, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, एक्सरसाइज को सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 हैं, आपको पता नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जो गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए हैं जीवन के सभी दुखों से निदान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है कौन? अनुच्छेद 26, बोले तो आर्टिकल 26। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। आपको पता है ना, धार्मिक कार्यों से स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड क्या बोल रहा है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र में ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये बात तो पता है। अभी पता चले कि आपको पूछा जाए 2024 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है? कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र में किसको मिला है? एंड्रयू बार्टो, नाम याद रखिएगा, एंड्रयू बार्टो। और एक और मिला है रिचर्ड सटन को। किसको? रिचर्ड सटन को, नाम याद रखिए, एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को 2024 का ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए पुंगानुर क्या बोल रहा है? पुंगानुर किसकी एक नस्ल है? पुंगानुर किसकी एक नस्ल है? तो गाय की एक नस्ल है पुंगानुर। ठीक है, गाय की और कौन कौन सी नस्ल है? साहिवाल, साहिवाल नाम सुने होंगे, गाय की ही नस्ल है। कौन सी है? साहिवाल। गिर नाम सुने होंगे, ये भी गाय की ही नस्ल है। लाल सिंधी नाम सुने होंगे, लाल सिंधी, ये भी गाय की एक नस्ल है। समझ गए बात को? अब इसी के साथ का कोई भैंस की नस्ल का भी पूछ लेता है, भैंस की कौन कौन सी नस्ल है? तो ये भी याद रखिए, भैंस की नस्ल, मुर्रा का नाम सुने होंगे, मुर्रा भैंस की नस्ल है। सुरती,
ठीक है, ये भी भैंस की नस्ल है। जाफराबादी, जाफराबादी ये भी भैंस की नस्ल है। मेहसाना, मेहसाना ये भी भैंस की नस्ल है। तो आप इतनी बात जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तट क्षेत्र, तट नहीं होगा, तट क्षेत्र बनाने वाली जलराशि कौन सी है? स्पेन और फ्रांस दोनों देश के साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जलराशि कौन है? बिसेक की खाड़ी। कौन सी है? बिसेक की खाड़ी। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्प। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो नेपच्यून का चंद्रमा है, ठीक है। नेपच्यून का उपग्रह है कौन? हिप्पोकैम्प, ठीक है। मंगल का एक बात याद रखिए, मंगल ग्रह का बार बार पूछा जाता है। मंगल ग्रह पे 2 है उपग्रह, कौन सा? फोबोस, नाम याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। बाकी और जानने के लिए आपको पता होना चाहिए शनि में कितना, शनि को कितना उपग्रह है? शनि के 146 उपग्रह, ये आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति के कितने उपग्रह? 95 उपग्रह, 95 उपग्रह, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अरुण ग्रह का कितना? 27 और वरुण का 14, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग। कारकोटा राजवंश, याद रखिएगा, कारकोटा राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से। कारकोटा राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। कारकोटा राजवंश का संस्थापक कौन था? कारकोटा राजवंश का? दुर्लभ वर्धन, याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन कारकोटा राजवंश का संस्थापक था। यही बात याद रखिएगा, 7वीं और 8वीं शताब्दी में, 7वीं एंड 8वीं शताब्दी में ये राजवंश कहाँ पे था? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में इसका क्षेत्र था, ठीक है। अब आप इनसे पूछ सकते हैं कारकोटा राजवंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड, याद रखिएगा इनका नाम आपको हम लिख देते हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, ठीक है। किस वंश से थे ये? ललितादित्य मुक्तापीड, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो किस वंश से थे? कारकोटा राजवंश में, ललितादित्य मुक्तापीड ये। और दूसरी बात याद रखिएगा, मारतंड का सूर्य मंदिर जो है ना, इन्होंने ही बनाया था। मारतंड का सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया था। काफी ज्यादा चर्चा में रहता है ये क्वेश्चन, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और ललितादित्य मुक्तापीड जो है ना, ये कारकोटा राजवंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस समूह के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? किस समूह के सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है वेरीनाग, कौन है? वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी, ठीक है। तो अभी काफी सारा चर्चा में भी है, तो आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी है ये, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है कौन? झेलम, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। 2 सिख युद्ध हुए हैं, आपको याद रखनी है। दूसरा सिख युद्ध कब हुआ था? सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब? 1848 से लेकर के 49 तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार विजेता अन्ना बर्नस द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है? तो मिल्कमैन, ये गलत हो गया, मिल्कमैन, ठीक है, मिल्कमैन पुस्तक लिखी गई है। बुकर पुरस्कार विजेता कौन? अर्ना बर्नस। पूछ लेगा अर्ना बर्नस की पुस्तक का नाम क्या है? मिल्कमैन, जिसके लिए उसको बुकर पुरस्कार मिला था। अब ये तो बात चल गई पुरानी बात। अभी के हिसाब से 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? सामंथा हार्वे, याद रखिएगा,
सामंथा हार्वे, इसको 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला 2024 का सामंथा हार्वे को। कौन सी पुस्तक के लिए? ऑर्बिटल, क्वेश्चन पूछेगा ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको मिला है। एक्चुअली क्या, ऑर्बिटल पुस्तक एक उपन्यास है, छोटी सी उपन्यास, अंतरिक्ष पर आधारित है। किस पर पूछ लेगा, किस पर आधारित है ये पुस्तक? अंतरिक्ष पर आधारित एक लघु उपन्यास है। ठीक है, ऑर्बिटल, जिसके लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड, कौन सा? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। टीकाकरण जो होता है ना भारत में, बच्चों को, लेडीजों को, ठीक है, हॉस्पिटल में, सभी जगह टीकाकरण को लेकर के इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। ठीक है, ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये वीडियो, ये आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।